साथ जुड़ जाता है वो व्यक्ति। और यही कारण था कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर कंपनियां बड़ी नहीं बन पा रही थी। डायरेक्ट सेलिंग को ड्रीम सेलिंग बना के चलाया जा रहा था। आज मैं किसी कंपनी की बुराई नहीं करता, रिस्पेक्ट करता हूँ हर कंपनी की, चाहे वो मार्केट की कोई भी कंपनी है, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन बॉस रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन काम तो वहीं करूँगा जहाँ मैं और मेरे लोग खुश होंगे। जहाँ मैं और मेरे लोग कमा पाएँगे, काम तो मैं वहाँ करूँगा। कंपेयर तो मैं ज़रूर करूँगा। बुराई नहीं करूँगा लेकिन कंपेयर तो मैं ज़रूर करूँगा, राइट? और कंपेयर करने का अधिकार सभी को है। आज ओके लाइफ केयर इंडिया के अंदर उभरता हुआ सूरज। रियली में आज डायरेक्ट सेलिंग का राइट टाइम है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भले 24-25 साल से इंडिया में चल रही है, लेकिन रियली में डायरेक्ट सेलिंग को करने का राइट टाइम अब है। अभी तक जितनी भी कंपनियां मार्केट में चल रही थी, कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट चल रही थी, कॉपी पेस्ट। इस इंडस्ट्री को अपग्रेड नहीं किया गया, अपडेट नहीं किया गया, और इतिहास गवाह है जो अपडेट नहीं हुआ वो आउट ऑफ डेट हो गया। जो अपडेट नहीं हुआ वो आउट ऑफ डेट हो गया, और वही हुआ इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। और वही हो रहा है आज उन कंपनियों के साथ कि आज अगर मैं बात करता हूं, मैं फिर कहता हूं किसी कंपनी की मैं बुराई नहीं करता, लेकिन कंपेयर तो जरूर करूंगा। दोस्त, एम्बेसडर कार, मैं नहीं कहता बुरी है, अच्छी थी अपने टाइम की। अपने टाइम में एम्बेसडर कार एक बहुत अच्छी कार हुआ करती थी। अपने टाइम की जबरदस्त कार होती थी एम्बेसडर। बट आज है क्या? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि अपडेट नहीं हुई, अपडेट नहीं किया। इसी बीच एक कार आती है जिसका नाम है मारुति। एक कंपनी आती है मारुति। मारुति कंपनी अपनी कार को अपडेट 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 करती हुई चली गई, और आज घर घर के अंदर चली गई, लेकिन हर घर से एम्बेसडर बाहर हो गई। यस और नो? लेकिन इसी तरीके से एक मोबाइल नोकिया आया, अपडेट नहीं हुआ, अपडेट नहीं हुआ। उसी बीच एक कंपनी आई सैमसंग, अपने आप को डे बाय डे बाय डे बाय डे अपडेट 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 करती चली गई, और आज हर घर के अंदर सैमसंग घुस गया, लेकिन नोकिया घर से बाहर हो गया। ठीक इसी तरीके से ये इंडस्ट्री भी 24-25 साल से चल रही है। इसमें भी अनेकों कंपनियां चल रही हैं, अनेकों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन अपडेट नहीं हुई हैं। आज भी वही पुराने चौले के अंदर चल रही हैं, पुराने सिस्टम से चल रही हैं। और आज पुराना सिस्टम, लोगों को चाहिए अपडेटेड वर्जन। न्यू जनरेशन है आज की, टेक्नोलॉजी का जमाना है आज, लेकिन इन कंपनियों ने अपने आप को अपडेट करने की कोशिश नहीं की। अगर ये समय रहते अपने आप को अपडेट कर लेते, तो शायद ये भी आज बहुत आगे पहुंच चुके होते। लेकिन इतिहास गवाह है, 23-24 साल के बाद एक कंपनी आई है जिसने इस पूरी इंडस्ट्री को अपडेट कर दिया है। इस पूरी इंडस्ट्री को अपडेट किया और अपडेटेड वर्जन दिया है, जिसका नाम है ओके लाइफ केयर। ओके लाइफ केयर 23-24 साल के बाद गारंटी है सर इस बात की। ओके लाइफ केयर के लेवल में आने में कंपनियों को कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे। इस लेवल पे आने में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सबसे पहले यहां से सोचना पड़ता है, दिमाग से थिंकिंग होनी चाहिए। आज जिस लेवल पे, जिस मार्जिन पे आज ओके लाइफ केयर काम कर रही है, नहीं कर पाएगा कोई अभी। आने में लोगों को 10 से 15 साल लगेंगे, और 10 से 15 साल के अंदर हम और आप इस यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, तो अभी हम यहाँ पर 10 से 15 साल के अंदर तो भाई साहब करोड़पति बन चुके होंगे। यहाँ पर आप सब लोग जितने भी आज जूम मीटिंग में हैं, आप जितने लोग हैं, मैं गारंटी देता हूं तब तक आप एक एक व्यक्ति ओके लाइफ केयर का करोड़पति होगा। और होगा नहीं, करोड़पति तो आप बन चुके हैं आज ही। बस अब तो डेट आनी बाकी है वो 1 करोड़ के चेक की। ओके लाइफ केयर वो है। तो बात करते हैं यहां से आगे अब सिस्टम के बारे में, क्योंकि काफी चीजें कभी ट्रेनिंग सेशन में दोबारा मिलेंगे, इस विषय में फिर बात करेंगे। बात करते हैं आज हमारा जो टॉपिक है मेन, ओके लाइफ केयर बिजनेस प्लान। लेकिन मैं बिजनेस प्लान से पहले कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि ओके लाइफ केयर क्यों करें, या डायरेक्ट सेलिंग क्यों करें, या ये डायरेक्ट सेलिंग क्यों नहीं बड़ी बन रही थी। सर सबसे बड़ा जो कारण रहा है, आज आप सभी लोगों को मेरा लैपटॉप का स्क्रीन तो वैसे क्लियर दिख ही रहा होगा सभी को, है ना? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, थैंक यू सर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूं कि आज अगर एक सेकंड, यहाँ पे हम बात करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज तक इस इंडस्ट्री यहाँ पर बड़ी ना बनने की जो वजह थी, हमने अभी वो सब चीज डिस्कस की। लेकिन अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर अभी तक हो क्या रहा था। आज अगर मैं बात करता हूं इंडिया के अंदर, आज इंडिया में लगभग 24-25 साल से ये इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन फिर भी नहीं बड़ी बन पाती।
आज लोग बड़े नहीं बन पाए, कंपनी बड़ी नहीं बन पाई, लोग वहीं के वहीं हैं। आज भी हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उतनी छोटी है आज भी। ये माइनस पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है। माइनस पॉइंट ये है कि इतने साल में ये बड़ी नहीं बन पाई, और प्लस पॉइंट ये है अगर बड़ी नहीं बनी तो हम लोगों को मौका मिल रहा है आज। हम लोगों को मौका मिला है आज बड़े बनने का यहाँ पर। आज ये 24-25 साल में अगर मैं बात करता हूँ, तो ना बड़ा बनने के पीछे जो 2 सबसे बड़े कारण रहे हैं, जो मेरा मानना है, पहला कारण है कि किसी भी कंपनी की अगर हम बात करते हैं, तो उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, क्या? जो प्रोडक्ट होते हैं, वो बड़े कॉस्टली होते हैं। राइट? कॉस्टली होते हैं। अब सर अगर आपके प्रोडक्ट अगर कॉस्टली हैं, तो सर्वाइव नहीं कर पाएँगे। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं इंडिया में रहता हूँ सर। इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूँ तो इंडिया में 90% पॉपुलेशन मेरा मानना है कि 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने वाली हैं। सर लॉजिक की बात करेंगे, लॉजिक की बात करेंगे, कोई ड्रीम की बात नहीं करेंगे। ड्रीम दिखाने वाली कंपनी ओके लाइफ केयर नहीं है, और ना यहाँ सिखाया जाता कि ड्रीम के सहारे काम करना है या लॉजिक और कैलकुलेशन के सहारे काम करना है। राइट? आज अगर मैं बात करता हूँ, 90% पॉपुलेशन अगर 10 से 15 हज़ार रुपए कमाने वाली है, तो सच बताइएगा, क्या जो 10 से 15 हज़ार रुपए कमाते हैं, क्या वो कंटिन्यू कॉस्टली प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएँगे? नहीं कर पाएँगे। 1 महीने तो ले लेंगे, लेकिन दूसरे महीने नहीं लेंगे, दूसरे महीने ले लेंगे तो तीसरे महीने नहीं लेंगे, और ये सबसे बड़ा कारण रहा है, क्योंकि आज देखना ये ज़रूरी है कि हम किस कैटेगरी, किस आबादी, किस पॉपुलेशन में रहते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है 90% वो यही है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, 10 से 15 हज़ार कमाने वाली। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, तो अब सवाल एक आता है कि फिर इन कंपनियों में लोग जुड़ते क्यों हैं? जुड़ते इसलिए हैं कि उनको कंपनियाँ आकर क्या दिखाती हैं? ड्रीम। ड्रीम दिखाती हैं कि भाई साहब आपको मर्सिडीज मिलेगी, बीएमडब्ल्यू मिलेगी, जगुआर आ जाएगी, लाइफस्टाइल बदल जाएगी, करोड़ों रुपए आएंगे, लखपति करोड़पति बन जाओगे। और ये सपनों के सहारे, सपनों की आड़ में कॉस्टली प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है। जो मेरा मानना है, जो सबसे पहला इस कंपनी, इस इंडस्ट्री में जो पॉइंट रहा, ड्रीम के सहारे महंगे प्रोडक्टों को बेच देना। अब सवाल आता है, ड्रीम के सहारे आपने प्रोडक्ट तो बेच दिए, लेकिन अगले महीने वो व्यक्ति फिर आपको नहीं मिलता। जबकि अगर मैं बात करूं किसी भी कंपनी के अंदर, अगर 100% लोग होते हैं, तो 100 में से 80% लोग तो सर होते हैं यूजर, और 20% लोग होते हैं काम करने वाले लीडर, वर्कर, वर्किंग करने वाले वर्किंग हैंड्स। वैसे मैंने 20% ज्यादा लिखा है, होते तो 5 टू 10% ही हैं, लेकिन कोई नहीं, मैंने 20 लेके चल रहा हूँ। राइट? अब 80% जो लोग हैं, ये हैं कौन? यूजर। और 20% कौन है? ये है वर्किंग हैंड्स। अब सर एक बात बताएं, जो 80% लोग हैं, जो यूजर हैं, इनको क्या चाहिए? इनको क्या चाहिए? रेट या प्लान? इनको क्या चाहिए? रेट या प्लान? सर इनको चाहिए रेट। इनको मतलब नहीं है प्लान से। ये कहते हैं भाई साहब रेट होना चाहिए। अगर रेट अगर नॉर्मल है तो हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, नहीं तो चले अपने लाला जी की दुकान पे वापस जहाँ थे। और 20% लोग कौन है? ये वो हैं जो वर्किंग कर रहे होते हैं। इनको क्या चाहिए? रेट या प्लान? भाई साहब ये कहते हैं हमें तो प्लान बताइए, प्लान होना चाहिए सुंदर सा। रेट वेट तो छोड़ दो। हवा बेचेंगे, मट्टी बेचेंगे, जो मर्जी बेचेंगे, लेकिन प्लान में पैसा दिखाओ। ये है लीडर। और हो गए कितने? 100% लोग। और 100 में से जो कड़वा सच है, वो ये है कि सिर्फ 5% लोग ही पैसे कमाते हैं, और 95% लोग सिर्फ तालियां बजा के घर को चले जाते हैं। ये थी आज तक की इंडस्ट्री, जो आज से पहले चल रही थी, ओके लाइफ केयर से जो पहले चल रही थी। राइट? अब यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डायरेक्ट सेलिंग के बारे में। डायरेक्ट सेलिंग, हर कंपनी डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में काम कर रही है। डायरेक्ट सेलिंग बताने में तो बड़ी प्यारी लगती है कि भाई साहब एक कंपनी होती है और एक कस्टमर होता है, राइट? बताने में, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि कंपनी होती है, कस्टमर होता है, डायरेक्ट कंपनी कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट देती है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर आता है उन कंपनियों से, उन लोगों से, उन लीडरों से कि कंपनी से अगर कस्टमर को अगर डायरेक्ट आता है, तो सस्ता होना चाहिए या महंगा? डेफिनेटली कुछ तो रेट में फर्क होना चाहिए। अगर फर्क हो या ना हो, सस्ता हो या ना हो, कम से कम बाजार के रेट पे तो हो, बाजार के रेट पे तो हो। और यही सबसे बड़ा कारण था। जबकि आप ट्रेडिशनल मार्केट में अगर जाते हैं, जहां पर परंपरागत बिजनेस, जो आपके लाला जी की परचूनी की जो दुकान है, जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, वहां पर एक क्या होता है? सी एंड एफ होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, एड एजेंसी होती है, सेल्स टीम होती है, फिर आगे जाके कस्टमर होते हैं। इतने सारे चैनल के बावजूद भी प्रोडक्ट उसको नॉर्मल प्राइस पे मिलता है, और डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट मिलता है कॉस्टली। तो भाई साहब ये कैसी डायरेक्ट सेलिंग है? सच तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में
सिंगल पे। डायरेक्ट सेलिंग की आड़ में कहीं ना कहीं ड्रीम सेलिंग चल रही थी। ये था पहला कारण डायरेक्ट सेलिंग के बड़े ना बनने का। इसके बाद की अगर मैं बात करता हूं, तो इसके बाद जो सेकंड आता है, जो मेरा मानना है जो सेकंड पॉइंट है मेरा इस इंडस्ट्री के बड़े ना बनने का, वो आता है प्लान के ऊपर। प्लान पे अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री में आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी प्रोडक्ट बेस में काम कर रही कंपनियां हैं मार्केट में, आज ज्यादातर दो तरह के प्लान लेके चलते हैं। एक तो कुछ इस तरीके के होते हैं जिसको कहते हैं बाइनरी, और दूसरा कुछ इस तरीके का होता है जिसको कहते हैं जनरेशन प्लान। लेकिन जनरेशन नहीं, मैं कहता हूं यह है रेस का मैदान कि भाई साहब जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन रेस खत्म नहीं होगी। डायरेक्ट 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 लगाए जाओ, अपनी रेस को दौड़ते जाओ। ठीक, राइट। अब बात आती है, इन्हीं दो की कॉपी हो रही है 24-25 साल से इस इंडस्ट्री में, इन दो की ही कॉपी चलती रही बस। आज अगर मैं बाइनरी की बात करता हूं तो बाइनरी के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, वही उसका माइनस पॉइंट है, कैरी फॉरवर्ड। बाइनरी में इनकम आती है फास्ट, यस, ये मैं भी मानता हूं कि बाइनरी में इनकम आती है फास्ट, बहुत फास्ट आती है। लेकिन दूसरा कड़वा सत्य ये भी है कि उतनी फास्ट चली भी जाती है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती। लेकिन अगर मैं यहाँ पर जनरेशन प्लान की बात करूं तो यस, यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलती है सर, स्टेबिलिटी मिलती है। बट आपको एक ही चीज नहीं मिलती, क्या? इनकम। इनकम इतनी स्लो मिलती है कि बंदा थक के ही छोड़ देता है। और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लाइन बोली जाती है ज्यादातर जगह पर, और बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, एक मोटिवेशन लाइन कि पहले साल सीखेंगे, दूसरे साल सिखाएंगे, और तीसरे साल कमाएंगे। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल आता है उन कंपनियों से, बड़ा अजीब सा लगता है सुनने के बाद, कि भाई साहब पहले साल सीखेंगे, फिर सिखाएंगे और फिर कमाएंगे, इस बीच में अपने बच्चों को क्या गुरुद्वारे में छोड़ के आएंगे? 3 साल तो पिताजी लगा रहे हैं सीखने और सिखाने में। सीख लिया, सिखा लिया बहुत कुछ। और सच्चाई तो ये है कि ये कंपनियां कहती हैं 5 से 7 साल अगर आप अपने जीवन के लगा दोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। और मेरा मानना है 5 साल तो बहुत बड़ी बात हो गई। सिर्फ अगर 5 महीने अगर आपको पैसे ना आए तो मेरा मानना है बंदा कंपनी छोड़ के भाग जाता है, कंपनी चेंज कर लेता है, किसी और कंपनी में चला जाता है। क्योंकि पैसा और घर पैसे से चलता है, ना कि सपनों से चलता है। घर पैसे से चलता है, राइट। और इससे भी आगे की अगर मैं बात करता हूं तो एक और यहाँ पर बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम होती है, जो आज तक थी, जिस जिस पॉइंट को ओके लाइफ केयर ने दूर किया है, यहाँ पर मल्टी लैग सबसे पहले चलाई जाती है। कोई कंपनी कहती है 14 लाइन चलानी है तो कोई कहती है 16 लाइन चलानी है, और 16 नहीं चली तो 6 तो आपको चलानी ही पड़ेंगी, अन्यथा कुछ नहीं आने वाला। मान लेते हैं आप और आपकी टीम जिस दिन सेम लेवल पे आते हैं तो इनकम हो जाती है खत्म। अब कंपनी कहती है साइड लाइन चला के आओगे तो इनकम आएगी, अदरवाइज जीरो। जबकि डायरेक्ट सेलिंग में मैंने आज तक यही सुना है कि डायरेक्ट सेलिंग होती है कि आप जिसको लेकर आए हैं वो जब तक काम करेगा आपको पैसा आएगा, और इसलिए हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं। सर डायरेक्ट सेलिंग में हीरो बनने आते हैं, जीरो बनने नहीं आते। ड्रीम पूरे करने आते हैं, बर्बाद होने नहीं आते। आप अगर किसी व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, आप एक डाउन लाइन के लिए धूप में, बरसात में, छांव में, गर्मी में, सर्दी में, है ना, हर समय काम करता है। उसके लिए क्यों काम करता है? कि जिस दिन वो कामयाब होगा तो मुझे इनकम आएगी। लेकिन सवाल आता है कि जिस दिन आपका ये डाउन लाइन आपके लेवल के बराबर आ जाएगा तो भाई साहब इनकम हो जाएगी खत्म। क्या हमने इसीलिए इसके लिए काम किया था? क्या इसी के लिए हमने इसके लिए साथ 1-2 साल लगाए थे? नो। और अदरवाइज अगर वो साइड में लाइन मेंटेन नहीं कर पाता तो उसका इनकम बंद। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इस इंडस्ट्री का आज तक का, डायरेक्ट सेलिंग का ना बड़ा बनने का। जो सबसे पहला कारण है रेट, जो कि 80% लोग यूजर हैं और 90% इंडिया के अंदर 10 से 15 हजार कमाने वाले हैं। लॉजिक की बात करते हैं, 90% लोग आबादी वही है जो 10 से 15 हजार कमाते हैं। इनको अगर बाजार के रेट पे अगर प्रोडक्ट मिल जाएगा तो ये सदा सदा के लिए आपके साथ जुड़ जाएंगे, राइट। दूसरा आता है इनकम प्लान। इनकम प्लान या तो था इनकम ले लो या स्टेबिलिटी ले लो। अब स्टेबिलिटी के लिए 5 से 7 साल लगाने हैं। लेकिन दोस्त इसी बीच एक कंपनी आई जिस